मोहतरम हजरात, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने कुछ ही महीनों के अंदर अंतरिक्ष में चीन की मदद से 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 6 सैटेलाइट आपके सामने। नव भारत टाइम्स हिंदूवादी मीडिया है, उसका ये पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, वो रख रहा हूँ, जिसमें इस खुद ही हिंदूवादी अखबार ने बताया है कि पाकिस्तान किस तरह से चीन की मदद से इतने भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है कि भारत के चप्पे चप्पे पर, इंच इंच पर पैनी नज़र बना कर रखी हुई है। जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिन सैटेलाइट को पाकिस्तान ने इंस्टॉल किया हुआ है, मोहतरम हजरात, उन सैटेलाइट के ज़रिए भारत पर हर तरह से लाइव अपडेट रखा जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग मतलब वो लाइव, पाकिस्तान हमें लाइव देख रहा है, हमारी मिलिट्री, हमारी फ़ौज की मूवमेंट, साथ ही हथियारों की आवाजाही और जो भी समुद्री रास्ते से सामान हमारे पास आ रहा है उसकी आवाजाही पर चाइना और पाकिस्तान 24/7 नज़र रख पा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को क्या, मोदी सरकार को तो सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों पर नज़र रखनी है कि ये बस हिंदू मुसलमान करते रहना है। साथ ही गोदी मीडिया ने मोदी की इतनी गुलामी की है कि आज अगर भारत, इस भारतवर्ष की बर्बादी का श्रेय जाएगा तो मोदी के बाद अगर किसी का, अगर एक ग्रुप देखा जाए तो मोदी और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये पूरी बीजेपी पार्टी, और उसके बाद उनका साथ देने वाली ये हिंदूवादी संगठन और गोदी मीडिया। आप देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत में देखिए, और गोदी मीडिया के निशाने पे तो अब यूट्यूबर हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब पर जो खबर देने वाले हैं, सच्ची खबर, वो अंजना और मोदी का काम ख़राब कर रहे हैं। हमारे अध्यापकों और टीचरों ने हमारे इन यूट्यूबर्स का काम ख़राब किया हुआ है। सरकार से सवाल किया जा रहा है। तो आप खान सर को देख लीजिए, जो कल तक खान सर था आज वो फैजल खान हो गया है। कल तक ऊपर से नीचे तक का जिसने जोर लगाया ये पता लगाने के लिए कि खान मुसलमान है हिंदू, पता नहीं चल पाया। लेकिन आज गोदी मीडिया ने साबित कर दिया कि खान सर जो है मुसलमान हैं, वो फैजल है। अब उसे अनपढ़, जाहिल और गवार घोषित किया जा रहा है, क्योंकि अंजना ओम मोदी की जो पापा की परी है, मोदी की जो परी है, उससे टकराव हो गया भाई। बहरहाल हजरात, उधर पाकिस्तान में यहीं पड़ोस में POK में, मेरे इधर जो पाकिस्तान चुनाव कर रहा है, तो चुनावी माहौल में वहाँ पर दंगा फसाद हुआ, लोगों ने प्रदर्शन किया, तो पाकिस्तान की आतंकवादी फ़ौज ने लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें 26 पाकिस्तानियों की मौत हो गई। 26 पाकिस्तानी, ये POK। और यकीन जानिए POK संभल नहीं रहा है पाकिस्तान से, और भाई वो हमारी जगह है। बेहतर ये होगा कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करने के बजाय अपने पिछवाड़े में दम दिखाए। सिर्फ लबर 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 माइक में बोलना आता है इनको। अरे है इतना दम तो POK पर करो कब्जा, POK को अपना वापस लो। नहीं, अभी चुनाव वाला माहौल नहीं है ना, चुनाव वाला नहीं है। जब चुनाव होगा तब बोलेंगे ये बात। उधर रशिया और पाकिस्तान ने भी डील किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों एक दूसरे के बॉर्डर का ख़ास ख्याल रखेंगे, ड्रग्स की तस्करी को रोकेंगे, और यानी जो स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, उसको रोकेंगे, और जो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया जाता है उस पर भी पाबंदी लगाएंगे और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे दूं। पहली बार ये रिपोर्ट आई है कि भारत ने अपने परमाणु बमों को बढ़ा लिया है, और इसी के साथ भारत के पास 190 परमाणु बम हो गए हैं, और पहली बार 12 परमाणु बम 12 एक्टिव हैं। क्या कह रहा हूँ हेलो सुलुलुलु, 12 परमाणु बम हमारे माशाल्लाह एक्टिव हैं, क्योंकि भाई ख़तरा बढ़ चुका है। इधर चीन का ख़तरा, इधर पाकिस्तान का ख़तरा,
इधर बांग्लादेश का खतरा, उधर नेपाल का खतरा। दोस्त पता है कौन है हमारा? सिर्फ हेलो सुलुलुलु जिसे योगी आदित्यनाथ दुश्मन कहा करते थे, आतंकवादी कहा करते थे। अब भारत खुलकर यही योगी की जो सरकार है मोदी जी वाली, ये उसको सपोर्ट कर रही है। ये थूक दिया और ये चाट लिया। यानी हमारे पास 190 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। दोस्तों वो लिस्ट, वो रिपोर्ट भी आ गई है, जिस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि कौन सा देश अपनी मिलिट्री पर कितना पैसा खर्च कर रहा है और कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है। हजरात, भारत 5वें नंबर पर है। तस्वीर आपके सामने है, लिस्ट आपके सामने है। पहला है अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चाइना अपने फौज पर, हथियार पर पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा है। तीसरे नंबर पर रशिया, चौथे पर जर्मनी और 5वें नंबर पर भारत है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 92 बिलियन डॉलर खर्च किया है। 92 बिलियन डॉलर। हमारे बाद यूके है, यूक्रेन है, हमारे बाद सऊदी है, 9वें नंबर पर फ्रांस है, जापान है, 11वें नंबर पर इजराइल है। यानी इसका मतलब यह है कि इजराइल, सऊदी अरब, ब्रिटेन से ज़्यादा भारत हथियारों पर पैसा खर्च कर रहा है। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुराल नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या। अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज़्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है? अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है, यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर यह है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या, आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया
इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है। 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच चुपके से, चोरी से 3 बार बैठक हो चुकी है। 3 बार, कितनी बार? 3 बार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो अब मुझे बताओ भाई साहब, मोदी में कितना दम है तुम्हारे? 56 इंच की मीटिंग क्यों हो रही है? ये ऐसे नहीं होता है दोस्तों, एक के बदले 100 सर घोप घोप। अच्छा, तुम आतंकवादियों से बात कर रहे हो? भारत के अंदर ये हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन और ये मोदी सरकार और बीजेपी भारत के मुसलमानों को ये कहकर गाली बकते हैं कि सालो तुम पाकिस्तानी हो। और इन्हीं के बाप की सरकार, मोदी की सरकार, उन्हीं पाकिस्तानियों से सीक्रेट मीटिंग कर रही है। 3 बार कर चुकी है। अरे तुम राम के नाम पर लोगों बेवकूफ़ बनाते हो, तुम नकली देशभक्त हो, नकली राम भक्त हो। अरे आरएसएस का चाहने वाला, अंग्रेजों की गुलामी करने वाला वो देशभक्त कैसे हो सकता है भाई? पाकिस्तान के आगे सरेंडर मोदी हो चुका है। मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर पाकिस्तान की निंदा की है भारत ने और कहा है कि ज़मीनी रास्ते से हमारे मदद कहीं भी जाने नहीं दे रहा है, रास्ते इसने बंद किए हुए हैं। और साथ ही अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं उस पर यूएन के अंदर भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज नरसंहार कर रही है, कत्लेआम मचा रही है। हजरात, ये मोदी का दोगलापन है, ये मोदी सरकार का दोगलापन है। यहाँ भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, कानूनी तौर से उनको फर्जी केस में फंसाकर मोदी, योगी, आप योगी का बयान सुनो, उसके लिए विकास पता है क्या है? हमने रज़ा नगर का नाम बदल के राजा नगर कर दिया है। ओ हो, विकास हो गया जी। अब यहाँ पर पेपर लीक नहीं होंगे, अब यहाँ पर नौकरी में। अब वहाँ हमारे मुल्क में आज मुसलमान ऑन कैमरा कह रहा है कि भाई हमें मत दे नौकरी, हमें दो ही मत, अपने हिंदुओं को तो दो। लेकिन योगी, मोदी, अमित शाह इनको नौकरी इसलिए नहीं देंगे कि अगर हिंदू बेरोजगारों को नौकरी दे दी तो इनकी रैलियों में कौन आएगा? यहाँ भारत में अपने ही मुसलमानों का नरसंहार करना, कानूनी तौर से उनको फंसाना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना, उनको बदनाम करना, आतंकवादी घोषित करना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर मुद्दे पर जहर उगलना, ये आज के हिंदुओं का और इस सरकार का काम है। नफ़रत, नफ़रत, मुसलमानों से नफ़रत। लेकिन दोगलों को देखिए, अफ़गानिस्तान में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए इनके सीनों में दर्द हो रहा है। वाह भाई वाह, लाला, दोगलापंथी की इंतहा होती है भाई। वहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगले महीने की भी ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर होंगे। ला मेरी ट्रिप तो भाई यहीं तक, बस कश्मीर, ऋषिकेश, यहाँ तक। अरे मोदी जी की ट्रिप देखो। सुनिए दोस्तों, जापान भी भारत को झटका दे चुका है, भारतीय आम लेने से इनकार कर चुका है, भारत को तगड़ा झटका लगा है। अब जापान के बाद नेपाल मोदी को यूँ हेलो सुन लो करके आँख दिखा रहा है। और मोदी की औकात भाई, उस आदमी को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। अब भाड़ में जाए भाई साहब विदेश नीति। नेपाल जैसा तटपूंजिया, उसने भी भारत के आमों पर बैन लगा दिया है कि भारत के आम हम नहीं खरीदेंगे। बड़ी बात यह है कि नेपाल ने वजह भी नहीं बताई है कि भाई वो हमारे आम क्यों नहीं खरीदेगा। बहरहाल इस पर गोदी मीडिया को मोदी से कहना चाहिए कि मोदी जी, आम आप चूस के खाते हैं कि मुंह में लेके खाते हैं कि दबा के खाते हैं? क्योंकि अब जापान भी आम नहीं ले रहा है, नेपाल भी आम नहीं, तो दिन रात मोदी जी आम चूसिए। हजरात, बीएसएफ ने बांग्लादेश के अंदर लगभग 10
लोगों को बांग्लादेश में धक्का देने की कोशिश की। मोदी सरकार है भाई, ये ऐसी तो हिंदू खुश होगा। 10 भारतीय हों या बांग्लादेशी, उसे भारत ने, मोदी सरकार ने बांग्लादेशी घोषित किया और बांग्लादेश में घुसाने की कोशिश की। उधर से जो बांग्लादेश की फ़ौज है वो भी चूरन नहीं है, वो पहले से तैनात है भाई, उसने घुसने नहीं दिया। और 60 घंटे से ऊपर तक वो बेचारे 10 मनुष्य, इंसान फंसे रहे। आखिरकार बीएसएफ ने फिर उन्हें, जो 10 लोग थे, उन्हें वापस लिया और डिटेंशन सेंटर कैंप में डाल दिया। तो ये होगा अब इस भारत में। तो इसके बाद बांग्लादेश ने आधिकारिक बयान देकर कहा कि इसी तरह से अगर भारत पुश इन करता रहा, भारतीयों को बांग्लादेशी बताकर हमारे मुल्क में ढकेलता रहा, तो हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। हजरात, HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जो तेजस फाइटर जेट बनाकर भारत को देती है, वायुसेना, हमारी जो वायुसेना के कमांडर हैं, कई बार नाराज़ हो चुके हैं, भड़क चुके हैं कि भाई डिले कर रहे हैं, ये फाइटर जेट हमारा टाइम पे नहीं दे रहे हैं। तो अब भारतीय सरकार HAL पर पेनल्टी लगाने के लिए सोच रही है, क्योंकि भाई ये टाइम पर डिलीवरी नहीं कर रहे हैं और तनाव चारों तरफ से बना हुआ है। और अगर अल्लाह ना करे जंगमंग छिड़ गई तो हमारे पास आज की तारीख में फाइटर जेट की काफ़ी कमी है। उधर चाइना का दोगलापन, चाइना कह रहा है कि भारत हमारा राइवल नहीं है, दुश्मन नहीं है, जो बॉर्डर के इश्यूज़ हैं हम बातचीत करके उसको हल कर लेंगे। हजरात, आर्मीनिया में एक बार फिर से चुनाव हुआ और निकोल पाशियान जो पहले से प्रधानमंत्री थे, वो एक बार फिर से चुनाव जीत गए और फिलहाल एक बार फिर से निकोल पाशियान आर्मीनिया के प्रधानमंत्री बन गए। उधर नेपाल के विदेश मंत्री भारत आए थे, कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच बात हुई और सीधा भारत से वो नेपाल के विदेश मंत्री चाइना की तरफ रवाना हो गए। उधर ताइवान ने राफेल फाइटर जेट में इंटरेस्ट दिखाया है और वो फ्रांस से 50-60 राफेल फाइटर जेट खरीदने पर बात कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था चाइना के राष्ट्रपति शी चिनपिंग नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से मिलने पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, दोनों देशों ने मुलाकात की है। शी चिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति और जो किम जोंग उंग है, दोनों ने मुलाकात की और दोनों अगर मिल गए तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। उधर सऊदी अरब पाकिस्तान में अंधा पैसा इन्वेस्ट करके क्रिप्टो IT सेंटर बनाएगा, यानी पाकिस्तान में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है सऊदी अरब, जिसमें पाकिस्तान के अंदर नौकरियां भी बढ़ेंगी। उधर दोस्तों खबर अब ब्रिटेन से। ब्रिटेन की सरकारी इमारतों में जासूसी कैमरे मिले हैं, जिसके बाद चीन पर शक जा रहा है। उधर बांग्लादेश की डेलीगेशन रशिया पहुंची है और रशिया के टॉप ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। मार्केट वॉल्फ ऐप 2 मिलियन से ज़्यादा अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई वो बेवकूफ़ नहीं है। दूसरी बात, जो गधे ये कह रहे हैं कि ये सट्टा है, जुआ है, ये सट्टा जुआ नहीं है। किसी ढंग के आलिम दीन से जाके पूछो तो पता चल जाएगा। इसके अलावा मुझसे जो लोग सवाल करते हैं, भाई मिल्लत टाइम्स सुना है? उनको चलाने वाला, मिल्लत टाइम्स चैनल चलाने वाला खुद मदरसे से पढ़ा हुआ है और भैया अच्छा खासा आलिम आदमी है वो। तो तुम सवाल जो कर रहे हो कि भाई अरे जहाँ साफ साफ सट्टा होता है, लिंक पर क्लिक करना, फिर वहाँ पैसे लगाना, फिर वहाँ नंबर का इंतज़ार करना, फिर जब तुम्हारा नंबर आ जाए तो तुम्हारा जीत हो गया वरना हार गए, ये होता है सट्टा, ये होता है बैटिंग। अगर आप तेल की कंपनी में, स्टॉक मार्केट में, जैसे एयरटेल है और अमेरिका और सऊदी अरब की कंपनियां हैं और यूएई की कंपनियां हैं, अगर उनमें आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी अगर फ़ायदा कमाती है तो अपने फ़ायदे में से आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। तो इसमें कहाँ से भाई हराम हो गया? या तो मुल्ला जी को नहीं पता ठीक से स्टॉक मार्केट के बारे में। तो लिहाजा आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि मैं कोई गलत चीज़ प्रमोट करूँगा, ऐसा आज तक न हुआ है न होगा। और आपको पता है पूरी इस यूट्यूब करियर में मैंने एक ही ऐप को, एक ही वेबसाइट को प्रमोट किया है और वो भी पूरी टीम मुसलमान है। तो इतना अंधा मत चलो। 2 मिलियन से ज़्यादा लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? फ़ायदे वाली चीज़ है, फ़ायदा हो रहा है,
बाकी जो दिमाग में शक था वो दूर कर दिया मैंने आपके। तो भैया इस्तेमाल करके देखिए, जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे विश्वास कैसे करेंगे। कमेंट में मैंने लिंक डाल दिया है डाउनलोड का, और कमेंट को पिन भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, जाइए इंस्टॉल कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद।